ऐसा नहीं है कि हम एक चैप्टर कवर कर ले रहे हैं, सिर्फ हम HCF LCM पढ़ ले रहे हैं तो हम HCF LCM में इतने एक्सपर्ट हो गए कि हम चीजों को बहुत जल्दी से सोल्व कर देना, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, जब आप बहुत सारे चैप्टरों को पढ़ते चले जाएंगे तो वो नंबर ऑटोमेटिकली आपको याद होते चले जाएंगे, वो नंबर आपको ऑटोमेटिकली याद होते चले जाएंगे जैसे जैसे आप उन चीजों को पढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे चीजें याद होती जाएंगी, पढ़ते जाएंगे याद हो जाएगी। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे नंबर आपके दिमाग में फीड होते चले जाएंगे, हाँ या ना, फीड होते चले जाएंगे। वक्त लगेगा इन चीजों में एक्सपर्ट होने में, है ना। तो आप एक तो उदास मत हुआ करो कि जी मेरे तो बहुत स्पीड स्लो है, मेरे को कम समझ आ रहा है, बहुत कम स्पीड हो रही है। स्पीड डे बाय डे रोज बढ़ेगी, आपके बिना जाने बढ़ेगी, क्योंकि जब आप नंबर के साथ रोज खेलोगे ना तो बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो आपको फीड हो जाएंगे। अब आप पढ़ोगे ना, जब HCF LCM यहां पढ़ने लग रहे हो, इसके बाद आप टाइम एंड वर्क में HCF LCM पढ़ोगे, फिर आप टाइम एंड डिस्टेंस में HCF LCM पढ़ोगे, फिर आप नंबर सिस्टम में HCF LCM पढ़ोगे, इसी में बोर्ड में HCF LCM पढ़ोगे, रेस में HCF LCM का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, वर्क वेजेस में पढ़ोगे, पाइप सिस्टम में पढ़ोगे, आपका ज्योमेट्री में आएगा HCF LCM का कॉन्सेप्ट एक जगह। तो इतने सारे चैप्टर में जब ये चीजें यूज होंगी ना तो बहुत सारा डाटा आपको अपने आप याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो LCM निकालने की स्पीड ही बहुत तेज हो जाएगी। इसलिए पेशेंस रखिएगा, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। आपने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी है ना, कि खरगोश एक बार बहुत तेज भागता है, मतलब बैच शुरू हुआ और बैच में धुआंधार तैयारी करता है, 2 दे दबादब तैयारी, आज की क्लास 1.5 घंटे के, घर जाके 5 घंटे पढ़ लिया, हवा लगा दी, फिर वो ठंडा होकर बैठ जाता है। उससे सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, खरगोश से सिलेक्शन नहीं होगा। कछुए की तरह चलो, धीरे धीरे चलो, एक एक चीज को पूरा कवर करते चलो, एक एक स्टेप कवर करते चलो, लेकिन रोज चलो, रोज चलोगे 100% सिलेक्शन होगा।